हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल MW पांडे में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी में कौन सा कितना और उसके साथ साथ कौन चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो सभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिंदी में 100% गारंटी के साथ इसमें जो हिंदी में है हम क्या क्या पढ़ें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ध्यान देना है। इसमें ध्यान देना है कि हिंदी की जो है, हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो आप जानते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें से आपको खुद नहीं समझ में आता कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। वो सभी आपको इस क्लास में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इस मतलब हिंदी में, हिंदी के जो पेपर आता है उस हिंदी पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ें कि हम 70 में 65 प्लस ऊपर रहें। ठीक, 70 पूर्णांक में। तो आज आपको मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज है। तो मैं आपको इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है इस वीडियो में कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पिक प्रश्न 20 क्वेश्चन होगा। तो आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन अकेले ही बहुविकल्पिक हो जाएगा, 20 क्वेश्चन और 20 नंबर का। तो आप जानते हैं कि बहुविकल्पिक प्रश्न 20 नंबर हो जाएगा और 20 प्रश्न हो जाएगा। फिर आप जानते हैं 50 नंबर बचा, तो इसमें से 50 नंबर जब बचा 70 में, 70 में 20 इधर चला गया और 50 इधर आ गया। तो आप जानते हैं जब 20 प्रश्न इसमें बन आ गया तो आप जानते हैं कि इसके पहले मैं बहुविकल्पिक प्रश्न से वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बहुविकल्पिक प्रश्न वहां पे मिल जाएगा। अधिकतर आने वाले वीडियो में भी आपको बहुविकल्पिक प्रश्न बनाऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन में इसमें है कि जीवन परिचय में हम क्या पढ़ें। बहुत ज्यादा जीवन परिचय होता है, बहुत लेखक होते हैं, तो जिससे हम नहीं समझ पाते हैं कौन सा हम पढ़ें ज्यादा, कौन सी जरूरत होती है कौन से लेखक पढ़ने की। तो उसमें से हम लेखक का गद्य और पद्य ध्यान देंगे। तो गद्य में आपको ध्यान देना है और पद्य में जिसमें आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करना है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैंने देखा है पूरा, मतलब अंसार पेपर देखा है। आप जानते हैं कई सेट बनता है, 2022 में 4-5 सेट बनता, 6 सेट, उसके बाद 2021 में ऐसे मिलाए हैं। तो 10 सालों में कम से कम 40-50 सेट हो गया। तो 40-50 सेट में मैं देखा हूं कि कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कॉमन के रूप में चल रहा है। ठीक, तो कॉमन के रूप में मैंने देखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, ठीक, और रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये इनमें से एक आप तीनों याद कर लेंगे तो इनमें से एक जरूर पूछ लेगा। दूसरे में इधर देखा जाए तो तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास और सुमित्रानंद पंत। कौन कौन पद में, सॉरी गद्य में? सूरदास, तुलसीदास और सुमित्रानंद पंत। तो इसमें जो है आपको तीन में से याद कर लेंगे, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में और सुमित्रानंद पंत के बारे में। तो आप जानते हैं इसको जब याद कर लेंगे तीनों में से, तो किसी में से कोई भी पेपर हो उसमें से एक ही जरूर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही लिखना होता है, एक लेखक लिखिए और उसकी जो कृति होती है वो लिखिए, रचनाएं मतलब लिखिए। तो इसमें से आपको एक आपको करना होता है, तो इसमें से आपको कई नंबर मिल जाएगा। आप एक वीडियो में बनाया हूं कि हिंदी का जो है, हिंदी को कैसे लिखा जाता है। मैं एक वीडियो में 16 मिनट कुछ सेकंड का मैं वीडियो बनाया हूं उसमें, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे कैसे जीवन परिचय भी लिखा जाता है, वो हम बताया हूं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि श्लोक, श्लोक में बोला जाता है कि श्लोक में जो इंपॉर्टेंट है, कहता है क्या कि इस जो पेपर है, इस पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आया हो जो ऐसा श्लोक लिखिए। मतलब वो कहना चाहता है कि ऐसा श्लोक लिखिए जो पेपर में न आया हो, ऐसा श्लोक आप एक लिखना होता है उसमें। ठीक, फिर चौथे क्वेश्चन है, चौथा नंबर है आपका निबंध। निबंध में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि बहुत निबंध पूछा जाता है आपके पेपरों में। तो उसमें से आपको निबंध कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जरूरी है, वो निबंध आपका कई नंबरों से आपका वृद्धि करा देता है। निबंध जो अधिकतर जिसको नहीं आता तब भी वो लिखता है, कुछ नंबर पा जाता है, जिसको आता है वो भी अच्छा नंबर पाया जाता है उससे, उसके तुलना में।
तो इसमें आतंकवाद की समस्या के बारे में आप पढ़ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पढ़ लीजिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा पढ़ लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आपकी जरूरत ये पूरा कर देगा। ठीक, आपको बहुत जरूरी होती है निबंध। अब निबंध लिखने के लिए वो बोलता भी है। अब इसके साथ साथ आपको एक और बता देता हूं कि जो एक और इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और होता है वो आपको बता दे रहा हूं। एक और होता है, मैं लिखा हूं वो भी आपको बता दे रहा हूं कि एक होता है आपके, देखिए, स्वच्छता या प्रदूषण। जो स्वच्छता कहते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान और भारत अभियान, और एक है आपका प्रदूषण के बारे में। ठीक, प्रदूषण के बारे में, ये जो है प्रदूषण की समस्या का समाधान जो इसमें भी आ जाता है, लेकिन जो अलग से एक बनता है वो प्रदूषण के समस्या के उपाय के बारे में पूछा जाता है। तो ये 4 आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखिए 5वें क्वेश्चन में है कि आपका शब्द रूप क्या है। शब्द रूप है, शब्द रूप जो है, शब्द रूप में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं उसको 4 लिखा हूं, आप 4 देख लीजिए 4 क्या क्या है। एक है राम का, एक है रमा का, एक है मति का, एक है फलम का। जैसे रमा का चलता है, आप जानते हैं रामो, और कैसे चलता है आपका, मैं लिख के दिखा देता हूं। रामम, इस प्रकार आपके यहाँ पे आगे चलता है। ठीक, और बहुवचन में रामों के रूप में आपको चलता है। ठीक, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। उसी प्रकार रमा का चलता है, तो रमा का आप याद कर लेंगे तो ऐसे रूप में, फिर इसको याद कर लेंगे, कौन, द्विवचन को, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, बहुवचन को याद कर लेंगे, और एक वचन को भी याद कर लेंगे। तो अधिकतर आप ध्यान देते होंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका राम का और रमा का, मति का और फलम का, ये तीनों पूछा जाता है। ठीक, फिर एक अगला आता है संधि। संधि आपको मैं बहुत ही व्याख्या सहित और विस्तृत आपको संधि बनाया हूं। तो आप, हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को एक रिवाइज के रूप में आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो जो मैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस में आपको संधि की क्लास मिल जाएगी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या और पढ़ना चाहिए। जो देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आपको लिख कर बता देता हूं, कुछ चीजें होती है जो पढ़ कर आपको बता देता हूं, जो आपको बहुत जरूरी होती है। तो पढ़ने वाले में क्या क्या है आपको बता देता हूं। जो जरूरत नहीं है आपको मुझे लिखने की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूं कि बहुविकल्पित हो गया। एक होता है गद्यांश। गद्यांश वो कुछ भी बोल सकता है। तो गद्यांश आपको उसमें आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि आप उसमें गद्य और पद पढ़े होंगे, आप उसको एक आप उसको कर लेंगे। तो एक आपको उसमें पूछा जाता है, बोला जाता है कि गद्य में जो पुरुष, जो गद्य का जो एक गद्यांश है नीचे देगा उत्तर में, एक गद्यांश का आप क्या करना होता है, आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है और एक पद देना होता है। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कितने पढ़े हैं, कितने कैसे पढ़े हैं, किताब को अच्छे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये डिपेंड करता है। और आपको एक और होता है जो एक संस्कृत गद्यांश पूछा जाता है, हिंदी में अनुवाद करने के लिए वो आता है। तो 2 आता है, उसमें से एक करना होता है आपको, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रूप में होता है। फिर उसके बाद आपको संस्कृत में क्या करना होता है, उत्तर देना होता है 2 प्रश्नों का। 4 प्रश्न दिया जाता है, उसमें से 2 को आपको देना होता है। आप रस याद कर लीजिएगा। हम तो आपसे कहेंगे कि रस के जो है शुरुआती के 5 जो रस होते हैं, ठीक, आप याद कर लीजिए, जैसे करुण रस,
हास्य रस, ठीक। और आप याद कर लीजिए जैसे शांति रस, ठीक। ऐसे जो है शुरुआती के आप रस याद कर लेंगे तो जिससे कि आपको उसमें जो है शुरुआती के जो है वो रस आपको सहायता मिलेगा। तो 3-4 याद कर लेंगे, 5 तो उसमें से एक तो पूछता है, तो उसमें आप उसको कर सकते हैं, ठीक। तो अगला है जैसे आप एक सोठा रोला की परिभाषा पूछा जाता है। जैसे एक छंद होता है, छंद में आप सोठा रोला चौपाई ये सब को परिभाषा आप याद कर लेंगे, जिससे आपको वहां पे नंबर बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट होता है 7वां में, आप बताता हूं आपको उपसर्ग पूछता है, सिर्फ 4 दिया रहेगा, उसमें से 2 पूछेगा। फिर एक होता है प्रत्यय, ये दोनों चीज होता है जो आपको 4 क्वेश्चनों में, ठीक, 4 प्रश्नों में सिर्फ आपको 2 पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? 2 पूछा जाता है। फिर अगला है एक आपके समास। क्या है? समास। समास और संधि आपको मैं एक वीडियो में अभी जस्ट वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा आपके में, कि जिससे आप इसको पढ़ लें। समास और संधि, क्या चीज? समास और संधि पूछा जाता है। 4 इसमें भी पूछा जाता है, 2 बताना होता है। एक होता है आपका तत्सम। तत्सम आपको पढ़ना होगा क्योंकि जरूरी होता है तत्सम, ठीक। तत्सम जरूरी है, आपको पूछा जाएगा। और पर्यायवाची भी पूछा जाता है, ठीक। क्या पूछा जाता है? पर्यायवाची भी पूछा जाता है। तो पर्यायवाची भी आप याद कर लीजिए, कम से कम 20-30 याद कर लेंगे, 40 तो आपका हो जाएगा, ठीक। तो इससे आपको इस वीडियो में इससे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको देखिए हिंदी का संस्कृत अनुवाद जैसे हो गया और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बेहतर बताते हैं, कितना अच्छा बेहतर समझाते हैं। आपको जितना ज्ञान होता है उसको इतना अच्छा लिखते हैं, ठीक, कि आप कितना अच्छा पढ़े हैं उसमें। तो आप पढ़ लेंगे, जैसे 20-30 अनुवाद पढ़ लेंगे तो जिससे आपका अनुवाद होने लगेगा। और उसके साथ साथ एक और पूछता है आपका कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। जैसे मुक्ति दूत जैसे खंड काव्य आ जाएगा, ज्योति जवाहर खंड काव्य आ जाएगा, कवि भरत सॉरी, तो ऐसे खंड काव्य कई रहते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको एक खंड काव्य आपको लिखना होता है, समझ रहे हैं? तो कैसे लिखना होता है? एक खंड काव्य लिखना होता है। इससे इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो है अच्छी से व्याख्या सहित मैं समझाया हूं, आप इसको अच्छे से और समझिए सॉरी, आप इसको और अच्छे समझिए, जिससे कि आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको समझने में आप इस चीजों जो आपको बताया हूं उस पे आप ज्यादा कमांड रखिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक। आपका हिंदी में कम से कम 95+ जाए, ठीक। जिससे तो आपको इस वीडियो में जो है बताने के बाद अब मैं वाणी विराम देता हूं, और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।